हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 5 और 6। 4.5 एंड 4.6। श्री भगवान उवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। 4.6। अजोपि सन्न वय व्ययात्मा भूता नामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वयमधिष्ठाय संभवामात्म मायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बताई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्यों को कुछ ही घंटों पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे इसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा और वह कल इसी समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्राय अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। मनुष्यों को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अपने अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता रहता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं, तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपनी उसी आदि शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में, श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बंसी धारण किए हुए अवतरित होते हैं। वे इस भौतिक जगत से निष्कुलिश निष्कुलशित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपनी उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। तात्पर्य लंबा है, बाकी का आप स्वयं पढ़ लीजिएगा। पूरा पढ़ेंगे तो व्याख्या करना समय नहीं मिलेगा। यस, तो कल का जो श्लोक था, उसमें भगवान ने बताया कि ये जो दिव्य ज्ञान है, हे अर्जुन, ये दिव्य ज्ञान के द्वारा तुम जो है स्वयं को शुद्ध कर सकते हो। और फिर बता रहे थे चौथे अध्याय में दिव्य ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं। और फिर कल का जो श्लोक था, उसमें भगवान ने बताया कि कौन एलिजिबल है इस दिव्य ज्ञान को धारण करने के लिए। तो भगवान ने बताया था कि जो भक्त है तथा मित्र है, यानी जो मुझसे ईर्ष्या नहीं करता, वो मेरे द्वारा दिए गए इस दिव्य ज्ञान को धारण करने के लिए पूरी तरह से पात्र है, सुपात्र है, क्योंकि उसके हृदय में कोई ईर्ष्या नहीं। तो अर्जुन ने फिर आगे हमने देखा था नेक्स्ट श्लोक में कि किस प्रकार से विनम्रता पूर्वक प्रश्न किया। जब भगवान ने कहा कि ज्ञान मैंने सूर्य देव को दिया है करोड़ों वर्ष पूर्व, तो अर्जुन विनम्रता पूर्वक पूछते हैं भगवान से कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ भगवान। क्यों चैलेंज नहीं किया, विनम्रता पूर्वक अपनी असमर्थता को जताया, क्योंकि न तो ईर्ष्या है हृदय में अर्जुन के, और न ही भगवान की कही बात पर संशय है। तो इसलिए अपने कमी को देखते हुए भगवान से विनम्रता पूर्वक अर्जुन ने प्रश्न किया। तो अब आज का जो श्लोक है, उसमें भगवान अपने और अर्जुन के बारे में बताएंगे। तो जो अर्जुन का डाउट था कि ये कैसे हो सकता है, भगवान इतने वर्ष पूर्व, वो तो इतने पुरातन है, और आप तो अभी मेरे साथ ही, मेरे कजन हैं, मेरे चचेरे भाई हैं, मेरे बुआ के बेटे हैं, तो फिर हम तो धीरे धीरे साथ बढ़े हैं, तो फिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तो भगवान अब उसी संशय को दूर कर रहे हैं। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हारे और मेरे
बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। और मुझे तो अपने सभी जन्मों की सभी बातें याद हैं अर्जुन, लेकिन तुम्हें ये बातें याद नहीं रह सकती। तो कोई कह सकता है कि भगवान का जन्म, अगर को हम तो कहते हैं भगवान अजन्मा है, तो फिर भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जन्म, कि मेरा जन्म हो चुका है। कंफ्यूजिंग, कॉन्ट्राडिक्शन वाला स्टेटमेंट आ गया। तो भगवान का जन्म क्या है? प्रभुपाद जी इस बात की व्याख्या करते हैं, समझाते हैं इस बात को, कि भगवान का जन्म सूर्य के प्रकट होने के समान है। जिस प्रकार सूर्य हमें सुबह दिखा था, आज शाम तक सूर्य दिखना बंद हो गया। इस समय हमें नहीं दिख रहा। आप घर के बाहर जाके देखेंगे तो सूर्य दिखाई नहीं देगा, अप्रकट हो गया। इट डजेंट मीन कि सूर्य अभी नहीं है, सूर्य अभी भी है, बस हम नहीं देख पा रहे, हमारे लिए अप्रकट हो गया। उसी प्रकार भगवान सदा सदा रहते हैं। भगवान प्रकट और अप्रकट होते हैं। और वो भी कैसे प्रकट होते हैं? यहाँ पर कह रहे हैं अपने ही दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं, अपनी मर्जी से प्रकट होते हैं, जब चाहते हैं तब प्रकट होते हैं। वो बाध्य नहीं है हम जीवों की तरह कर्मों के आधार पर इस भौतिक जगत में जन्म लेने के लिए। भगवान को जब लगता है कि अब मुझे आना चाहिए, तब आते हैं भगवान। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब धर्म की हानि होती है, अधम अधर्म बढ़ता है, तो भगवान आते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बार बार अलग अलग युगों में आते हैं, किस लिए? धर्म की स्थापना करने के लिए और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। और कैसे रूपों में आते हैं? अनंत रूपों में आते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं इस बात को, कितने रूपों में भगवान के कितने रूप हैं? उतने जितनी समंदर में लहरें हैं, उतने भगवान के रूप हैं, कोई अनगिनत। उसमें से कुछ एक जो बहुत फेमस है, जो हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, सुनते रहते हैं, तो उनका हमें पता है। इसके अलावा भगवान के अनंत रूप हैं। तो जब भी भगवान आते हैं इस भौतिक जगत में, अर्जुन भी आते हैं, क्योंकि अर्जुन क्या है? भगवान के नित्य पार्षद हैं, नित्य संगी हैं अर्जुन भगवान के, सदा सदा भगवान के साथ आते हैं। तो जब भगवान ने, श्री कृष्ण ने भगवत गीता का ये दिव्य ज्ञान सूर्य देव विवस्वान को दिया, तो अर्जुन भी उस वक्त वहां थे। पर अर्जुन उन सब बातों को भूल गए, पर भगवान नहीं भूले। एंड दैट इज द डिफरेंस। एक जीव में, यानी आत्मा में और परमात्मा में, एक जीव में और भगवान में यही फर्क है। भगवान कभी कुछ नहीं भूलते, और हम ज्यादा चीजें याद ही नहीं रख पाते। जैसे प्रभुपाद जी कह रहे थे, वैसे ही अगर हम इस क्लास में किसी से पूछें कि हाँ जी बताइए, कल आप इस समय क्या कर रहे थे, बता पाएंगे आप लोग? बता सकते हैं क्या? यस, बता सकते हो, क्योंकि इस समय आप क्लास ही कर रहे थे। लेकिन अगर क्लास नहीं कर रहे होते, जैसे अब सौरभ जैन प्रभु हैं, उन्होंने कहा मैं क्लास में नहीं था, प्रिया रानी माता जी भी कह रही हैं कि आपकी क्लास ही के ले रहे थे। तो जो सौरभ जैन प्रभु हैं, अब उन्हें सोचना पड़ेगा, दिमाग को कुरेदना पड़ेगा, अरे मैं कल इस समय क्या कर रहा था। कुछ भक्त तो और चतुर हैं, "हाँ, प्रभु जी मैं तो सो ही रहा था।" लेकिन अगर ये कहा जाए कि ठीक है क्लास में तो थे, लेकिन क्लास में क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट बताए थे वो सब याद है? नहीं। ये बताना मुश्किल हो जाएगा, ये कठिन प्रश्न हो जाएगा। अब सबको दिमाग को देना पड़ेगा कि अरे क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट बताए थे। तो ये डिफरेंस है जीवात्मा में और परमात्मा में। भगवान को सदा सब याद रहती हैं बातें, लेकिन जीव भूल जाता है, जिस कारण अर्जुन भूल गया, लेकिन भगवान को सब याद है। और भगवान का शरीर बदलता नहीं। भगवान क्या कह रहे हैं? मैं अपने उसी दिव्य शरीर में आता हूँ। और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भी कहा कि भगवान अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं जिसमें वे हैं, जो सच्चिद आनंद से बना है। अपने स्वभाव, अपने दिव्य शरीर में ही भगवान आते हैं। उनका शरीर बदलता नहीं, इसलिए वो कुछ भूलते नहीं। करोड़ों जन्म या करोड़ों से भी पूर्व जन्म, या करोड़ों वर्षों से भी पूर्व की बात उन्हें सब याद रहती है। और भगवान आते भी अपनी इच्छा से हैं। कर्म बंधन उनको नहीं लगता कि उनको बाध्य है यहाँ आने के लिए, तुम्हें अब जन्म लेना ही पड़ेगा। नहीं, भगवान अपनी इच्छा से अपने ही दिव्य स्वरूप में आते हैं। अब नरसिंह भगवान आए, अपनी इच्छा से आ गए। कहाँ से आए? खंबे से प्रकट हो गए। कौन से खंबे से? मर्जी है, जिधर प्रहलाद कहेगा उधर प्रकट हो जाएंगे।
वराहदेव, मत्स्य भगवान, कश्यप, ये सब क्या है, भगवान ने अपनी इच्छा के अनुसार शरीर ले लिया। जो उनका मन किया, जो जिस समय की नीड थी, वैसा स्वरूप भगवान ने धारण कर लिया। और उनका शरीर कैसा है, सच्चिद आनंद से बना है। हमारी तरह हड्डी मांस मज्जा इन सब से बना हुआ ये शरीर नहीं है, रगों में खून ये सब अंदर जो जो भी है, तो वैसा नहीं है भगवान। भगवान सच्चिद आनंद से भरे हैं। भगवान का रूप अलौकिक है, दिव्य है। वो पिता के वीर्य के द्वारा माता के गर्भ में स्थापित नहीं होते, वो सीधा प्रकट हो जाते हैं। क्या नरसिंहदेव इस तरह से प्रकट हुए कि एक स्त्री पुरुष का मिलन हुआ, फिर एक संतान प्रकट हुई, फिर वो बड़ी हुई, वो नरसिंह बनी, फिर वो आके हिरण्यकशिपु का वध करे? नहीं, खंबे से प्रकट हो गए। वराहदेव कैसे प्रकट हुए? हिरण्याक्ष का वध करने के लिए प्रकट हो गए बस। मत्स्य अवतार, कश्यप अवतार, वामन अवतार, क्या वो पिता के गर्भ द्वारा, पिता के वीर्य द्वारा माता के गर्भ में स्थापित किए गए? नहीं। भगवान की इच्छा जब होती है वो प्रकट हो जाते हैं और अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करते हैं, उनका दिव्य स्वरूप नहीं। और उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो हैं, वो भी पिता के वीर्य द्वारा माता के गर्भ में स्थापित नहीं किए गए। भगवान श्री कृष्ण वसुदेव जी के हृदय में प्रकट हुए, और वसुदेव जी ने अपने हृदय से श्री कृष्ण का जो स्थानांतरण है वो माता के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया उनको, और फिर भगवान प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में। बाहर चतुर्भुज रूप लेकर जो है देव की मैया के सामने प्रकट हो गए, वसुदेव जी के सामने प्रकट हो गए। तो कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान कैसे हैं, अजन्मा है, अविनाशी है। उनका शरीर जो है पंच तत्वों से नहीं बना हुआ है। अव्यात्मा कहा ना श्लोक में, शब्द इस्तेमाल हुआ अव्यात्मा, यानी अविनाशी है, पंच तत्वों से नहीं बने। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनसे उनका शरीर का निर्माण नहीं हुआ, वे सच्चिद आनंद के बने हैं। सत मतलब जिनका, जिस कभी अव्यय ही नहीं होता, अविनाशी, खत्म ही नहीं होते। और चित्त मतलब पूर्ण ज्ञान, और आनंद तो है ही, टोटल ब्लिस। तो सच्चिद आनंद से बने हैं भगवान। और भगवान का ही अंश होने के कारण, परमात्मा का अंश होने के कारण, आत्मा भी क्या है, सच्चिद आनंद ही है। लेकिन सच्चिद आनंद जो है उसके ऊपर माया का आवरण आ गया, जो हमने पिछले अध्याय में देखा कि भगवान परमात्मा है, उनका अंश जीवात्मा है। गंगा नदी और गंगा नदी से लाया हुआ एक लोटा जल, दोनों के गुण धर्म एक से ही हैं, लेकिन शक्ति में, क्षमता में दोनों भिन्न भिन्न हैं। गंगा नदी बाढ़ ला सकती है, लोटे का जल बाढ़ नहीं ला सकता। तो उसी प्रकार भगवान जो है वो अनंत बलशाली हैं। जीवात्मा बलशाली है, क्षमता कम है, और क्षमता कम होने के बावजूद भी उसके ऊपर माया का आवरण आ गया, तीन गुणों का प्रभाव आ गया, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। ऊपर से फिर काम रूपी शत्रु ने घेर लिया, तो उसकी हालत कैसी हो गई, चरमरा गई, जिस कारण वो भ्रमित रहता है, ना उसे कुछ याद रहता, ना उसकी क्षमता भगवान की जैसी रहती है। तो जीव के ऊपर माया का आवरण आ गया, इस कारण वो बिल्कुल क्षीण हो गया, कुछ याद नहीं उसको। लेकिन भगवान क्या है, मायापति हैं। माया भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, मया दक्षिण प्रकृति सुयते स चराचरम। ये तीन गुणों वाली माया क्या है, ये मेरी अध्यक्षता में काम करती है। तो दिस इज द डिफरेंस पॉइंट। भगवान के ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं है, जिस कारण, और ना ही भगवान शरीर बदलते हैं, इस कारण भगवान को सारी बातें याद हैं। वो जब भी जिस भी रूप में इस भौतिक जगत में आते हैं या आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, उन्हें सब याद रहता है। लेकिन वही जीव क्या है, बार बार शरीर बदलता है अपनी यात्रा में, और जब भी शरीर बदलता है उसके बाद भी उसके ऊपर तीन गुणों का, काम रूपी शत्रु का, माया का आवरण रहता है, जिस कारण उसे कुछ भी याद नहीं रहता। तो दिस इज द डिफरेंस पॉइंट। तो माया के आवरण के कारण
अर्जुन भी भूल गया, परंतु भगवान श्री कृष्ण को सभी कुछ याद है। इसी कारण जब भगवान ने कहा कि सूर्यदेव विवस्वान को मैंने 12 करोड़ वर्ष पूर्व ज्ञान दिया, तो अर्जुन भ्रमित हो गया। लेकिन भगवान ने बड़े ही प्रेम के साथ, क्योंकि अर्जुन विनम्र है, ईर्ष्या नहीं करता, न शत्रु है, वो भगवान का मित्र है, तो अर्जुन के सारे संशयों को उन्होंने बहुत क्लैरिटी के साथ दूर कर दिया। तो अगले श्लोक में देखेंगे कल भगवान और आगे क्या बताने वाले हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी उपस्थित भक्तों की जय।